हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू ग्रंथ में श्रावण मास की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो पूर्णिमा का व्रत हर माह में रखा जाता है, लेकिन श्रावण पूर्णिमा का व्रत काफ़ी अधिक महत्व रखता है। सावन में हर दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करने का विधान है, लेकिन सावन माह के अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा के दिन शिव पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। शिव पूजा और जलाभिषेक से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। भारत में श्रावण पूर्णिमा को कई नामों से पुकारा जाता है। दक्षिण भारत में इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं और अवितम मध्य भारत में इसे कजरी पूनम और गुजरात में पवित्रोपना के नाम से जाना जाता है। सावन महीने की पूर्णिमा का दिन शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन किए गए तप और दान से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा और पूजा विधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रावण पूर्णिमा को अत्यधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। उत्तर भारत में श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं, उन्हें तिलक करती हैं और उनकी रक्षा का भाई भी उनकी रक्षा के लिए अपनी बहनों की रक्षा का वचन देता है। वैसे तो पूर्णिमा का व्रत हर महीने रखा जाता है, लेकिन श्रावण पूर्णिमा का व्रत काफ़ी अधिक महत्व रखता है। वैदिक कार्यों को पूर्ण करने वाला माना जाता है श्रावण पूर्णिमा का व्रत। नारद पुराण के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन देवताओं ऋषियों को पूजन करना चाहिए। अगर आप श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा के साथ साथ व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो व्रत कथा शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। श्रावण पूर्णिमा 2020 में 3 अगस्त को है और इस बार सूर्योदय से पहले ही भद्रा काल समाप्त हो रही है, इसलिए यह पूर्णिमा बहुत शुभ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक तुंगध्वज नाम का राजा राज करता था। एक बार राजा जंगल में शिकार करते वक्त थक गया था। थकान से वह बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी उसे, और वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा अपने घमंड में इतना चोर था कि वह सत्यनारायण भगवान की कथा में भी नहीं गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। गांव वाले उसके पास आए और उसे आदर से प्रसाद देने लगे, लेकिन राजा इतना घमंडी था कि उसने प्रसाद भी नहीं लिया और प्रसाद छोड़कर चला गया। जब राजा अपनी नगरी पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरे राज्य के राजा उसके राज्य पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। जिसके बाद वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण के क्रोध के कारण ही हुआ है। वह वापस उसी जगह पहुंचा और जहाँ पर ग्वालें भगवान की पूजा कर रहे थे, और ग्वालों से भगवान का प्रसाद मांगा और अपनी भूल की क्षमा मांगकर प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण ने राजा को क्षमा कर दिया और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। राजा ने काफ़ी लंबे समय तक राजसत्ता का सुख भोगा और राजसत्ता भोगने के बाद मरने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई।
शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वह व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता है और न ही उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने वाली व्यक्ति को मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे भगवान सत्यनारायण की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप श्रावण पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो श्रावण पूर्णिमा की पूजा विधि की अगर आपको नहीं मालूम है पूजा विधि, तो मैं आपको बता रही हूँ। श्रावण पूर्णिमा पर राखी बांधने को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए इस दिन लाल या पीले रेशमी वस्त्र पर सरसों अक्षत रखें और उसे लाल धागे में बांधकर पानी में सींचकर तांबे के बर्तन में रखें। भगवान विष्णु, भगवान शिव, इनके साथ कुल देवी देवताओं की पूजा करके ब्राह्मण से अपने हाथ पर वो पोटली या रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। और इसके अलावा ब्राह्मण देवता को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन देवता देव ऋषि इन सब को दान दक्षिणा देकर खुश करना चाहिए। इस दिन किसी पवित्र नदी में भी स्नान करना चाहिए। और श्रावण पूर्णिमा के दिन गाय को हरा चारा और चींटियों को बूरा और मछलियों को आटे की गोली बनाकर डालना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करें। किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, वस्त्र का, फल का, अन्न का, लेकिन आज के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। विधि विधान से पूर्णिमा व्रत का पालन करना चाहिए और वर्ष भर वैदिक धर्म न करने की भूल की माफ़ी हो जाती है। तो पूजा पाठ के बाद भगवान से अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए और भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान से विनती करनी चाहिए कि पूजा पाठ करते समय या व्रत रखते समय कोई भूल हो गई हो तो भगवान क्षमा करें। इस तरह से आप सावन की जो पूर्णिमा है उस दिन व्रत के साथ साथ आप इस कथा को जरूर सुनें, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और वीडियो को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। हर हर महादेव। सत्यनारायण भगवान की जय।